सैमसंग में वन UI फेमस है और इसकी काफ़ी तारीफ होती है और वन ऑफ द रीज़न है इसकी कस्टमाइजेशन और जो कि है अंतहीन। और ये चीज़ समझ आई मुझे S21 FE में गुड लॉक ऐप डाउनलोड करने के बाद। तेजी से बताऊं तो गुड लॉक ऐप सैमसंग स्टोर की अपनी एप्लीकेशन है जो कि फोन की कस्टमाइजेशन के मैक्सिमम सभी दरवाजे खोल देती है और वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज किए। अगर एक तरीके से देखे तो क्योंकि कस्टमाइजेशन वन UI के अंदर ही अप्लाई होती है और इन बिल्ट चीजों में ही नए ऑप्शंस पैदा हो जाते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो इसे धैर्य और अपनी पूरी बुद्धि लगा के देखे और स्किप ना करे कृपया करके, नहीं तो कई सारी चीजें जो है छूट जाएगी और बाकी आप आगे परेशान हो जाएंगे। तो चीजें ये हुई तो हुई, लेकिन हुई कैसे। आप सीधे गुड लॉक ऐप पे आते हैं तो डाउनलोड के लिए गैलेक्सी स्टोर में सर्च गुड लॉक और यहाँ ये और अब मेन स्टोरी स्टार्ट। इंस्टॉलेशन के बाद अब आप ऐप ओपन करते ही अंदर आपको कुछ एप्लीकेशंस और दो सेक्शंस मेकअप और लाइफ अप नाम से होंगे और इनमें हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे होम अप ऐप को। इंस्टॉलेशन के बाद ऑन करते ही सबसे पहले होम स्क्रीन में ताका झांकी करते हैं। नॉर्मली जो ऑप्शंस नहीं आते हैं वो अनलॉक हो जाएंगे इसके बाद। अब इसके बाद होम स्क्रीन ग्रिड जो ऑप्शन है, इसमें होम स्क्रीन में मैक्सिमम 7 एप्लीकेशन 7 लाइंस में हम रख सकते हैं। नॉर्मली आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसके बाद आती है हमारी एप्लीकेशन स्क्रीन ग्रिड। इसमें भी मैक्सिमम 7x7 तक हम जा सकते हैं, 7 एप्लीकेशन और 7 लाइंस में। नॉर्मली देखे तो 5x6 तक ये मैक्स जा पाता है। इसके बाद आ गया हमारा लूप पेज जो कि कुछ ऐसा होगा। इसके बाद एप्लीकेशन लिस्ट, तो ये पूरा का पूरा हमारा ऐप ड्रॉअर जो है वो चेंज हो जाएगा और ये दिखेगा कुछ ऐसा। पॉइंटर एक्सेस को इनेबल करने से शॉर्टकट हम सर्च कर सकते हैं सिर्फ स्वाइप से। बाकी इसके बाद आप खुद अंजर पंजर चीजें इसकी चेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल भी है, बैकग्राउंड कलर कंट्रोल भी है, तो बाकी आपके हाथ में है, आपने जिस तरीके से करनी होगी चीजें अपने हिसाब से चेक। इसके बाद फोल्डर ऑप्शन नेक्स्ट और पॉपअप ऐसा नॉर्मल ऐसा इसमें फोल्डर में हमारा दिखता है। और जो अगला है वो है फोल्डर टाइटल सजेशन। खुद इसका नाम ये एप्लीकेशन के हिसाब से अपने हिसाब से सजेस्ट करेगा आपको। इसके बाद आ गया फोल्डर ग्रिड ऑप्शन 4x4 5x4 कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन रखने के लिए। और इसके बाद आते हैं हम टास्क चेंजर पे और ये है हमारी गेम चेंजर। इसको इनेबल करते ही नक्शा आपके फोन का हो जाएगा चेंज। 5 तरीके से आप लेआउट अपने सेट कर सकते हैं, जैसे लिस्ट ये है नॉर्मल, ये अपना फिर ग्रिड कुछ ऐसा, स्टैक ये दिखेगा फिर कुछ ऐसा, वर्टिकल लिस्ट में कुछ ऐसा और स्लिम लिस्ट से तो आपको पता ही लग गया होगा ये ऐसा दिखेगा। फिर नीचे और भी ऑप्शंस है वो आपने खुद मारने हैं चेक। जो जरूरी चीजें थी वो मैंने इसके बारे में आपको बता दी है। अब यहाँ से बाहर होकर अब हम आते हैं लॉक स्टार पर। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपने और इसके बाद एंट्री यहाँ लॉक स्क्रीन और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की होगी। यहाँ पर हम एक अंजर पंजर चेंज कर सकते हैं हर एक चीज का कुछ ऐसे। अब लॉक स्क्रीन में अगर आपको लॉक स्क्रीन का लॉक ठीक नहीं लगता है तो चेंज, कलर चेंज, टाइप चेंज वो भी ठीक नहीं लगा तो आप अपने मन मर्जी का फोटो भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो आपके दिल की इच्छा है आपने क्या करना है। इसके बाद फेस अनलॉक एनिमेशन में जो रिंग है हमारी, इसका हम कलर कर सकते हैं चेंज अपने तरीके से, नीला पीला काला लाल गुलाबी जो आए दिल में रख लो उसको आप। इसके बाद हमारे पास टाइम हो गया या क्लॉक या फिर कुछ भी। इसके बाद नोटिफिकेशंस को आप अपने अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, मतलब कि जो भी चीजें आपको इसमें दिख रही है लगभग आप सभी चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरे बोलने का मतलब। बाकी आप खुद एक्सपीरियंस है तो आप इसके बाद करने वाले खुद ही बने, क्योंकि बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। एक्सपेरिमेंट आप अपने हिसाब से लगे रहे। इसके बाद अगला है हमारा लॉक फेस। लॉक स्टार में जो क्लॉक का ऑप्शन था बस उसको समझ लीजिए कि आप एक्सटेंड कर दिया है लॉक स्क्रीन में और हमारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। और एक्सटेंड करने के बाद ये ऑप्शंस देगा दुनिया भर के वॉचेस सेलेक्ट करने को। आपको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं और अगर खुद वैज्ञानिक बनने के आपने यहाँ प्रयोग करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप माइक लॉक में चले गए, यहाँ आप सोचो कि आपको क्या छेड़ना है, क्या ऑप्शन है आपके पास, सबके सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर आपको क्लॉक का नंबर स्टाइल पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, चेंज फिर चेंज फिर चेंज, पसंद नहीं ये चेंज और ये चेंज। 12 घंटे की घड़ी ठीक नहीं लगती है, कोई बात नहीं, इसे हम 24 घंटे में सेट कर सकते हैं। टाइम देखने का तरीका ये आ गया और आवर हैंड का टाइम का कलर या फिर सुआ, इधर जो भी एडिट कर रहे हैं आप, आपके पास फुली ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। आपने पतली सुई चेंज करनी है पतली कर लो, चांद सितारे आपने यहाँ डालने हैं तो उसे डाल दो और बाकी तो आप खुद समझदार है, आपको पता है कि अब आगे इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सेट करने के बाद ये कुछ ऐसी नजर आती है हमें। अब
ये तो हो गया। इसके बाद आते हैं क्विक स्टार पे। तो इसमें स्टाइल योर ओन क्विक पैनल पे, तो यहाँ से हम अपना पूरा का पूरा क्विक पैनल जो है चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कलर वगैरह ये वो सब छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे कई और भी ऑप्शन है। विजिबिलिटी, कौन दिखे कौन ना दिखे, ऊपर आइकन्स आपको, जैसे ये मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑन ये ऑफ, तो अपने हिसाब से हम ऑन ऑफ वगैरह रख सकते हैं। फिर इसके बाद टाइम किस तरफ चाहिए, दाएं तरफ या बाएं तरफ, या फिर चाहिए ही नहीं तो हम गायब भी कर सकते हैं। AM ऊपर शो करना है या नहीं करना है, ये भी साथ में है ऑप्शन। फिर इसके बाद शो नोटिफिकेशन बाय लास्ट, मतलब कि ये टाइम के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा, जो सबसे नई होगी वो सबसे ऊपर और जो पुरानी वो सबसे नीचे चली जाएगी। रैंडम जैसे होती है वैसे नहीं दिखाएगा ये। और अब सबसे जरूरी चीज वो है शो क्विक बटन, आपको इसे करना है इनेबल। और अब देखते हैं जादू। इसके बाद नोटिफिकेशन पैनल पर हमें 3 डॉट पे जाना है और इसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ गया बटन ग्रेड का। और यहाँ पर 3 तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। नैरो में आपने ये सेट करना है, इससे हमारी जगह जो है थोड़ी और खुल जाती है। अब 4 की जगह आ गई हमारे पास यहाँ 5 एप्लीकेशन, जिससे कि पूरे के पूरे सेक्शन में 3 एक्स्ट्रा हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए। तो 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन का मतलब है ज्यादा ऑप्शन आप एक बार में यूज कर सकते हैं। तो काफी काम की चीज है ये। अगर इनेबल नहीं हुआ है तो इसको इनेबल कर देना। अब इसके बाद हम आते हैं लाइव अप सेक्शन में और वन एंड ऑपरेशन प्लस में हम सबसे पहले जाएंगे, जहाँ पर कि हम अपने राइट और लेफ्ट हैंडल्स को अपने हिसाब से इसमें एक्शन सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने लेफ्ट हैंडल में गया, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट राइट रखा है बैक की इस तरीके से जाने के लिए। फिर डायगोनल अप में मैं क्लिक करता हूँ तो वॉल्यूम अप की के लिए ये आ जाता है। और उसी तरीके से जो वॉल्यूम डाउन है यहाँ पर भी मैंने सेट किया है वॉल्यूम डाउन की के लिए। तो इस तरीके से हम जो है आराम से अपनी चीजें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं दोनों ही हैंडल्स में। इसके बाद हमें दिखेगा दूसरी तरफ लॉन्ग स्वाइप, जैसे राइट हैंडल में भी मैंने अपने हिसाब से चीजें सेट की है। और लॉन्ग स्वाइप में जब हम स्ट्रेट लेफ्ट जैसे मैंने सेट किया है, अगर मैं दबा के रखता हूँ तो मैं रिसेंट ऐप की तरफ जाऊंगा। प्रीवियस ऐप में डायगोनल अप करके रखूंगा तो वॉल्यूम डाउन की इसमें भी, और डायगोनल डाउन करके रखूंगा तो टास्क स्विच कर सकता हूँ मैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने के लिए। और इसी तरीके से और भी कई सारे ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं। एडवांस सेटिंग में हमें मिल जाएंगे, जिसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी। इसके बाद हमारा गेस्चर सेटिंग हो गया। टच विड्थ को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन में। और पोजीशन आपको ऊपर रखना है नीचे रखना है अपने हिसाब से आप। और हाँ, साथ में हैंडल कलर को भी हम देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं जैसे मैंने डन किया। और ये आ गया मेरा, अच्छा नहीं आया, हैंडल कलर जैसे मैंने सेट किया, ये किया, ओपेसिटी कर दी फुल, डन, ओके। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने हैंडल कलर को भी सेट। फिर वाइब्रेशन इंटेंसिटी आपने रखनी होगी अपने हिसाब से, लो हाई या अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी आप इस चीज को खुद देख ले, नहीं तो यहाँ पर ये वीडियो 4 किलोमीटर और ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद की कैफे की बारी, और ये चीज है कीबोर्ड का रंग रूप बदलने के लिए। और सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है मेक योर ओन कीबोर्ड का। और आप समझ ही गए होंगे इसी से कि आप इसके अंदर जाके अपने कीबोर्ड को अपने हिसाब से रीडिजाइन कर सकते हैं, कीज वगैरह अपने हिसाब से यहाँ वहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद स्टाइल योर ओन कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया। अंदर जाते हमारे पास आते कई सारे ऑप्शन जिसे हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको अपना बनाना है तो यहाँ प्लस में क्लिक कर देता हूँ मैं, और यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को। फिर नीचे अगर इफेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं चेंज कर सकता हूँ आपका ये वो सो जो रखना है आपने उस हिसाब से। तो कुछ ऐसा आपका कीबोर्ड नजर आएगा। फिर नीचे की कलर इफेक्ट में कुछ भी इनमें से चूज कर सकते हैं, तो कुछ कीबोर्ड ऐसा हो जाएगा। और की मोशन इफेक्ट में 3 चीजें हमें मिलती है। तो इस तरीके से हम अपने कीबोर्ड का पूरा रंग रूप ही चेंज कर सकते हैं। इसके बाद साउंड की बारी आती है, तो 6 तरीके के जो है कीबोर्ड साउंड हमें यहाँ मिलते हैं। रेट्रो टच साउंड, तो आपका जैसा दिल करता है वैसे अपने कीबोर्ड को अपने हिसाब से बनाएं, और ताकि चैटिंग में थोड़ा ज्यादा मनोरंजन हो पाए आपका। अब शायद हम अपने अंतिम चरण पे आ चुके हैं, जो कि है साउंड असिस्टेंट पर। यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं आप, वॉल्यूम पैनल को इनेबल कर सकते हैं, नॉर्मल ऐसा कुछ दिखेगा आपको। और इनेबल करने से जो है कई सारे ऑप्शन जिंदा हो जाएंगे इसमें। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ इस तरीके की कस्टमाइजेशन भी इसमें कर सकते हैं, जैसे लेआउट को राइट रखना, अपने लेफ्ट रखना, शो करना वॉल्यूम का नंबर्स शो करने, अपने कलर्स आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं कि आपको पैनल किस कलर का चाहिए। उस तरीके की बहुत सारी कस्टमाइजेशन इसके अंदर मिल जाती है। अब इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है इसके नीचे, कंट्रोल मीडिया वॉल्यूम, क्योंकि कई सारे जो गैलेक्सी स्मार्टफोन्स हमारे पास सैमसंग के हैं, जैसे कि हम नॉर्मली वॉल्यूम जब उसमें दबाते हैं तो वो छेड़ता है उसके रिंगटोन वॉल्यूम को। और कई बार हम जो है गलती से कम ज्यादा कर देते हैं अपने जो है रिंगटोन को, और कई बार काफी लो सुनाई नहीं देता, और कई बार बहुत ही ज्यादा हाई, उस तरीके की प्रॉब्लम रहती काफी। पर जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं और आपकी ये सारी सिरदर्दी खत्म, तो इसके बाद जैसे ही आप अपना वॉल्यूम की को अप डाउन करेंगे तो ये आपका जो है मीडिया वॉल्यूम को छेड़ना स्टार्ट करता है, ना कि इस बार रिंगटोन को। जिससे कि अब आपकी ये सिरदर्दी खत्म हो गई कि कहीं आप गलती से अपने रिंगटोन वॉल्यूम को कहीं काफी ज्यादा कम या काफी ज्यादा हाई ना रखें।
फिर अगला हमारे पास है मीडिया मैनर मोड। जब फोन साइलेंट करते हैं हम तो मीडिया वॉल्यूम भी इसी के साथ म्यूट हो जाता है, क्योंकि ऐसे अगर आप नॉर्मली अपना फोन करेंगे म्यूट तो उसमें जो मीडिया वॉल्यूम है वो म्यूट नहीं होता है। तो इस ऑप्शन के बाद वो भी आपका साथ में ही आप म्यूट करेंगे तो मीडिया वॉल्यूम भी साथ में साइलेंट हो जाएगा। अगला है हमारे पास चेंज स्टेप वॉल्यूम। इसमें यह है कि एक प्रेस में कितना लेवल जो है वॉल्यूम का चेंज होगा। जैसे कि मैक्सिमम इसमें 10 है तो इसे आप 1 से 10 के बीच में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल म्यूजिक विद योर वॉल्यूम कीज। तो इसमें नेक्स्ट करने के लिए किसी भी गाने को हम दबा के रखेंगे अपना वॉल्यूम बटन को और इससे जो है सॉन्ग चला जाएगा नेक्स्ट में। और इसी तरीके से सेम स्टोरी अगर प्रीवियस गाना है तो वॉल्यूम नेगेटिव में हम दबा के रखेंगे, इससे गाना चला जाएगा पीछे। बाकी नीचे को लिस्ट काफी लंबी है तो मैंने जरूरी चीजें जो थी सबसे मेन वो मैंने आपको बता दी है। तो वैसे गुड लॉक ऐप में और भी कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल जो जरूरी थे सबसे ज्यादा जरूरी थे वो मैंने आपको कोशिश की कि मैं कम से कम समय में आपको बता सकूं। बाकी आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो अपने हिसाब से आप इसे आराम से देखें, ट्वीक करें चीजें और समझिए कि कैसे क्या अपने तरीके से आप अपने फोन को अपने हाथ के हिसाब से बिठा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे हैं पांडु पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।